रोहड़ू में 2 दिवसीय दौरे पर आए एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि शिमला सिटी ट्रैफिक के लिए जल्द ही नई योजना लागू होगी। अब समय आ गया है कि नई तकनीकों को अपनाकर पुलिस अपना काम करे। इसी को देखते हुए शिमला सिटी की ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन व्यवस्था 2 माह के अंदर शुरू की जा रही है। ड्रोन 24 घंटे शहर की निगरानी करेगा। जो मंडल में इस टाइम आप एक दौरा कर रहे हैं, खासकर जो पुलिस की एक व्यवस्था को देख रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक शुरू में क्वेश्चन जो आपने जैसे कोविड काल चला है, खासकर क्षेत्र में आपके जो हिमाचल का जो शिमला का जो क्षेत्र है, किस तरह की भूमिका रखते हैं, खासकर पुलिस विभाग किस तरह से लोगों को डील करते हैं इस खास मुश्किल के दौर में? देखिए, मैं आपके माध्यम से शिमला की तमाम सिटीजन्स का, खासकर रोडू, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कोटखाई, रोडू, चिड़गांव रात को रहा, तो सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि समय समय पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आई प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, कोविड काल में आप लोगों ने उसको पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रिस्ट्रिक्शंस थी, आप लोग घर में रहे, बच्चे घरों से पढ़ रहे हैं। ये देखिए, कोविड की लड़ाई हम सबकी इकट्ठी लड़ाई है। कोई भी सिस्टम्स, कोई भी गवर्नमेंट, हम लोग तैयार ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या होना है, क्या करना है। बट आज 1.25 साल हो गए हम जूझ रहे हैं। दूसरी वेव ने हमें तंग किया, हमने फिर भी उसका सामना किया। हम इसी तरह डिसिप्लिन करते रहेंगे तो भगवान करेगा तो कभी ये 3rd वेव आ ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं आग्रह करूँगा, देखिए, मेडिकल स्टाफ अस्पतालों में दिन रात हमारी सेवा कर रहा है। मैं खुद, हमारी टीम के, शिमला पुलिस की बात करें, तकरीबन 850 जवान और अफसर और अधिकारी इंक्लूडिंग मी, हम कोविड से ग्रस्त रहे। हमें पता है कि मेडिकल स्टाफ बार बार दिन में कॉल करके, हम में से कुछ हमारे साथी अस्पतालों तक गए, बहुत केयर कर रहे हैं। ऐसी सड़कों पे हमारे पुलिस के जवान बेखौफ होकर करज से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर बीच में आपको कोई मास्क के लिए टोकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टोकता है, कृपया उसकी बात माने, क्योंकि वो जवान का कतई पर्पज़ नहीं है, उसका कोई उसमें लाभ नहीं है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल है। शिमला पुलिस का तो वैसे भी नारा है सिटीज़न फर्स्ट, नागरिक सबसे पहले। हर नागरिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके हमारा साथ दें। एक दिन ऐसा आएगा कि ज़िंदगी बहुत जल्दी अपने सामान्य पटरी पर लौटेगी। जब तक ये है, आप हमें इकट्ठे मिलकर चलना है। इसमें मैं आपको एक और आग्रह करूंगा, हमारे बीच में आज संजीवनी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। जो जो रह गए हैं, कृपया करके वैक्सीनेशन भी कराएं। जैसे कि अभी जानते हैं, मैं अपने जवानों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो हमारे जवानों ने सब ने 2-2 डोज लगा लिया है। तो प्लीज़ सिटीजन्स भी बाहर निकलें, रजिस्ट्रेशन जाएँ, जब भी आपका शेड्यूल आता है अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। एसपी साहब, जैसे आप देख ही रहे, ये एक जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है, एक एप्पल बेल्ट है, खासकर इस पर पैसा का भी एक फ्लो रहता है, खासकर पैसा आता है, मनी काफ़ी रहता है। तो इस दौरान जैसे देखने को मिलेगा कि ड्रग्स जो एक बहुत बड़ी यहाँ के लिए एक मुसीबत बन चुका है, और इस क्षेत्र में ड्रग का एक काफ़ी रोल है। काफ़ी आए दिन यहाँ देखने को मिलता है कि लोग पकड़े जाते हैं, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, क्योंकि वो पैसा देख के जो लोग इस पर फोकस करेंगे, किस तरह से लोग जैसे पैसा करें, चलो पैसा निकालना तो एक, पर लोगों जो बच्चों का एक पूरी तरह से इसमें बुरा हाल हो रहा है, नशे में जा रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस इस क्षेत्र में कैसे काम कर रही है, खासकर उसको रोकने के लिए? आपकी बात एकदम सही है। हमारे लिए देखिए, पहली बात तो दृष्टिकोण की बात है। मैं ड्रग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ, मैं इसको चैलेंज बोलता हूँ। हम सबके लिए, समाज के लिए चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज होता है तो आपको पता है उसका समाधान निकलेगा। 3 इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना है। पहला इशू ये है कि डिमांड साइड को, कि डिमांड क्यों है। हमारे बच्चे, पीयर प्रेशर है, बच्चों से काउंसलिंग नहीं है, स्कूल्स में कहीं गैप है, कॉलेजेस में गैप है, पेरेंट्स के बीच में गैप है। मैं बहुत इसमें शाबाश करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा रोडू की जो नशा निवारण समिति है। मेरे अभी लास्ट मंथ मैंने आदेश दिए, क्योंकि कोविड में रिस्ट्रिक्शंस में ढील मिली है। हर थाने में 10 तारीख तक एक नशा निवारण की मीटिंग होगी, और उसको हम वाइड स्प्रेड करेंगे। अब तुम सोशल मीडिया की भी मदद करेंगे, जितने मेंबर्स हम नशा निवारण समिति के साथ जोड़ सकें। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिखा, हमने PRI इंस्टीट्यूशंस को भी लिखा कि आप भी काउंसलिंग करें। हमें डिमांड साइड को हिट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट है सप्लाई साइड। सप्लाई में वर्दी DG साहब, ऑनरेबल CM साहब के नेतृत्व में इतना हिमाचल पुलिस काम कर रही है। आपने देखा अभी पीछे हमने 30 करोड़ की खेप, मोटे मोटे सप्लायर्स, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। हम छोटे केस, बड़े केस, हमारे अपने ज़िला शिमला की बात करें, 170 केसेस थे लास्ट 2019 में। पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद भी
हमारी टीम ने इतनी मेहनत की, 230 केसेस बढ़े। आंकड़े बढ़ना कोई पैमाना नहीं है, लेकिन हमारी सप्लाई साइड को हमने कट डाउन करना है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो इसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपने बहुत बड़ी बात बोली, अच्छी बात बोली, जो पैसा इन्वॉल्व है हमें उसको कट डाउन करना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, आज हिमाचल में करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। कुल्लू में केसेज आए, कांगड़ा में केसेज आए, 2 केसेज हमारे शिमला के हैं, कुमारसैन बेल्ट के, जिन्होंने इस धंधे से पैसा कमाए थे, हमने उनकी नकेल काट दी। तो ये 3 माध्यम पे शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस काम कर रही है। आप लोगों से आग्रह है, आपके आसपास प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें। पीछे हमने चिड़गांव की बात करें तो हमने एक केस पकड़ा जिसमें प्रधान साहब ने मुझे रात को 10 बजे कॉल किया, मैंने SHO साहब से शेयर किया, और हमारी कॉन्फिडेंशियल टीम गई और हम नशे में जो कुछ काफ़ी ग्राम चरस थी हमने पकड़ी, कुछ 100 ग्राम सड़क हमने पकड़ी। तो मेरा कहने का माध्यम ये है कि जब हमें ग्राउंड लेवल से इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे लिए, और आप विश्वास रखें जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करते हैं हमारे लेवल पे कॉन्फिडेंशियल रहती है, और हमारी स्पेशल टीम इसमें काम करती है। एसपी साहब जैसे एक इनपुट रहता है, और अगर नेरवा और कुप्पी की बात करें वहाँ पर मैं देख कर आया, पर्टिकुलर सेगमेंट और पर्टिकुलर बेल्ट की जो प्रॉब्लम है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं, सिर्फ एक साथ की और एक प्रोपेल करने की आशा रहती है। हमें जनता की तरफ से सहयोग आएगा, हमें पता चलेगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, हम सप्लाई साइड को भी कट करेंगे। है अगर थ्योरी बुक की बात करें तो सबसे पहले आम आदमी को, क्योंकि बच्चे सड़क पे चलते हैं, बुज़ुर्ग सड़कों में, थाने बेशक कोई आए ना आए, लेकिन वो ट्रैफिक का जो हमारा जवान है ट्रैफिक, उसको हमेशा उसके साथ रूबरू होता है। तो ट्रैफिक पुलिस शुड बी वेरी स्मार्ट, और उसमें पुलिस का योगदान होना चाहिए। शिमला सिटी की बात करें तो हमने 3-4 महीने पहले शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, सिट्रैम, उसके तहत हमने काम शुरू किया। आज 74 जगहों पे जहाँ पे बॉटलनेक्स थे, बॉटलनेक्स को खोला जा रहा है। पार्किंग की बात चल रही है। हमने शिमला में एक रफ्तार स्क्वाड का गठन किया, जो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ कि अब शिमला में 2 पहिए में 2 लड़के आते हैं और मोटरसाइकिल पे आते हैं और ट्रैफिक खोलने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। शिमला में करती हैं 1 महीने में 9 लाख, और 1 साल में 1 करोड़ 8 लाख गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। तो वो जवान जो वहाँ खड़ा है, हेड्स ऑफ टू दैट पुलिस कांस्टेबल ऑफ आर्स, जो इतनी मेहनत कर रहा है। जी, हमने हर एक पॉइंट को पकड़ा है। खासकर अब मैं रोडू में आया हूँ, पिछले दिनों मेरी चर्चा हुई थी क्राइम मीटिंग के दौरान, हमने रोडू में प्रस्ताव किया कि हम ट्रैफिक विंग खोलेंगे, और हमने आज शायद कुछ उसमें हम इसका इनॉग्रेशन भी कर देंगे। रोडू के लिए मेरी फोरसाइट क्या है, 2 पहलू हैं ट्रैफिक के लिए। एक तो मैं DSP साहब और SDM साहब को आग्रह करूँगा कि रोडू के लिए एक ट्रैफिक प्लान डिज़ाइन कर लें, पेडेस्ट्रियन पॉलिसी, पार्किंग पॉलिसी, ट्रैफिक मोबिलिटी प्लान, उसके अंदर सारा कवर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके साथ बैठकर अब टाइम आ गया कि रोडू को एक अपनी प्रॉपर ट्रैफिक पॉलिसी, पार्किंग पॉलिसी, सब कुछ करनी पड़ेगी। हम इसके लिए प्लान करेंगे। और रोडू के लिए सेकंड हमारी विजन ये है कि हम रोडू को मैक्सिमम CCTV कवरेज, DSP साहब इसमें काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जब मेरा नेक्स्ट दौरा होगा आप देखेंगे, हम रोडू शहर को एक यहाँ पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करके CCTV कवर से करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एसपी साहब एक जो मेरा एक वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को भी लिखा और PRIs को भी लिखा कि बच्चियों की काउंसलिंग ज़रूरी है। बार बार बच्चियाँ यहाँ से भागने की टेंडेंसी आती है, तो हमारा इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। हम अपने डाटा को एनालाइज करके सिंपल पॉलिसी शिमला पुलिस की क्या है, फ्रॉम रिएक्टिव पुलिसिंग टू प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। मैं दोबारा बोलूँगा, मतलब आपने FIR करके आपने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अपराधी को पकड़ लिया, ये रिएक्टिव पुलिसिंग है। प्रोएक्टिव एंगेजमेंट मतलब सारे जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इकट्ठे हों, प्रॉब्लम को एड्रेस करें। जैसे नशा है, महिलाओं का अत्याचार है, ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग में हम कवर कर सकते हैं। अब तो रजिस्टर नंबर 26, मेरा स्टाफ तो 8 घंटे की 6 घंटे की ड्यूटी करेगा। एक CCTV कैमरा 24 घंटे, आज शिमला को हम कवर करते हैं। बहुत जल्दी, अभी हमने शिमला में बात नहीं की, हमने आपने देखा होगा हम बहुत बढ़िया एक ड्रोन लेकर आए। अगले 1.5 महीने हम एक प्रोजेक्ट पे आजकल काम कर रहे हैं। 1-1.5, ये मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ, अभी शिमला भी शेयर नहीं की, कल हमारी मीटिंग थी। 1.5 महीने तक होते होते अगस्त के मिड तक वो ड्रोन हमारे को हमारे लाइव कवरेज देगा हमारे कंट्रोल रूम में। मतलब आपने शाम को, दिन में, रात को ड्रोन छोड़ दिया, 45 मिनट्स की सॉटी करेगा। मेरे कंट्रोल रूम में मुझे पता है कि संजौली में ये चल रहा है, ढली में ये चल रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। एक CCTV, अगर हम 10 CCTV कैमराज फर्स्ट फेज़ में DSP साहब और SDM साहब मेहनत करके लगाते हैं, वो आपके लिए 24 घंटे पुलिस कांस्टेबल, एक होमगार्ड जवान का काम कर रहा है। तो आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी का मिक्स करना पड़ेगा, जहाँ पे आप सर्विलांस कर सकते हैं,
जहाँ पे पुलिस हेड काउंट की ज़रूरत है, वो भी हम कोशिश करेंगे, स्टाफ देने का प्रयास करेंगे। प्रेस के लिए क्या संदेश? आप भी किसी तरह कोविड वॉरियर से कम नहीं हैं। आपने सच्चाई को उजागर किया। ये सिर्फ रोडू की, शिमला की, हिमाचल की नहीं, पूरे विश्व की बात है। आप भी करेज के साथ कोविड में डटे रहें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोहड़ू से ब्रिजेश फिस्टा की रिपोर्ट।